ये देखो गौरी, प्रेम के अनमोल मोती की माला। आप जब इतनी कठिनाइयों से इसे लेकर आए हैं तो इसे पहना भी दीजिए। बस आप सदैव तुम दोनों साथ ही रहना। अच्छा, अब विदा लेने का समय आ गया है। कृष्ण, वैसे एक बात बताओ, भला गौरी जी को कैसे पता कि तुम और चंद्रावली मिले हुए और ये सब केवल एक ढोंग था? अब एक बात बताऊं राधे, तुम्हें छोड़कर समस्त संसार को ज्ञात था कि ये केवल ढोंग था। क्या? कृष्ण, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ने के लिए पहले पकड़ना पड़ता है राधा। मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया क्रूर। और अब आगे क्या करना है उसका समाधान भी प्राप्त हो चुका है। क्या कर रही हो राधा? तुम्हारे लिए। अद्भुत, मेरा नाम भी लिखा है इस पे। धन्यवाद जैसे सुंदर भाव को एक सुंदर उपहार देकर ही व्यक्त किया जाता है चंद्रावली। धन्यवाद? ओहो, अब तो अभिनय करना बंद करो। सब जानती हूँ मैं कि कैसे तुमने और कृष्ण ने मिलकर मुझे ईर्ष्या से मुक्त करने के लिए ये सारा प्रेम प्रसंग का नाटक रचा था। किंतु इसके लिए इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता थी राधा? परिश्रम केवल मैंने नहीं, तुमने भी तो किया है ना। सच चंद्रावली, यदि तुम ना होती तो मैं ईर्ष्या से कभी मुक्त ही ना हो पाती। कोई उपकार नहीं किया है मैंने राधा। यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो तुम भी तो यही करती। अवश्य करती, क्यों ना करती। अच्छा अब चले, कृष्ण आने वाला है और मुझे बहुत सारे प्रबंध करने हैं। हाँ? समस्त संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं जन्मा जो महाबली कंस के बल के सामने टिक पाए। एक एक करके नहीं, तुम सब साथ में मुझसे युद्ध करो।
इस समस्त संसार में किसी को भी परास्त करने का सामर्थ्य रखता हूं मैं। उस कृष्ण का, उसके परिवार का, उस राधा का। महाराज, राधा का नाम मत लेना। वो मेरी है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, अखरू जी क्षमा कर दीजिए महाराज। इतना रोष, इतना साहस, यदि बल है तो आओ अखाड़े में और दिखाओ अपना बल। यदि तुमने मुझे पराजित किया तो राधा को पाओगे, अन्यथा मृत्यु पाओगे। अरे कान्हा, बचकर कहाँ जाओगे? मैया शीघ्र आइए। क्या हुआ कान्हा? आइए। चल रहे हैं यशोदा। शीघ्रता करो, बरसाना भोज के लिए विलंब हो रहा है। चले चलो। क्या हुआ बल? पता नहीं भैया, स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे साथ खेल भारी पड़ेगा दाव। भारी मैं हूँ कान्हा, और खेल भी मेरा ही भारी रहेगा। मैं तेरे लिए गुनगुना पानी लेके आती हूँ। हाँ बल। कब तक आप इनकी ऐसी सेवा करती रहेंगी बताइए? मैं बता रहा हूँ, ये विशेष संकेत है कि अब हमें दाऊ के लिए एक स्थायी उपाय ढूंढना चाहिए। अब दाऊ का विवाह कर देना चाहिए, इसीलिए ये सारा ढोंग किया जा रहा है। मैं समझ गया था भैया। तूने मेरे मन की बात छीन ली। अब हमें बल का विवाह करा देना चाहिए। मेरे विवाह की चिंता अभी से क्यों कर रही हैं आप? मैं कितना स्वस्थ हूँ, इतने स्वस्थ व्यक्ति को किसी के सहारे की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्यों? आप तो अभी अस्वस्थ थे। कौन कर रहा था इसे? अभी तक सब शीघ्र कर रहे थे। शीघ्र चलो, जाना है। अब राधा प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी क्या? हाँ, जाते राधा से मिलने तो हम जाएंगे। मैया, इनको ऐसे झटके लगते रहेंगे, आप विवाह के विषय में सोच लीजिए। अरे मेरे बैल किसने खुले छोड़ दिए? सावधान महाराज। ओ यार, अब इससे बचो। क्षमा कर दीजिए, ये मूर्ख है। आपको ऐसे ही ललकार बचा। इसको कुछ नहीं पता। महाराज छोड़ दीजिए। नहीं, रुक जाइए। मुझे ऐसे ही लोग पसंद है जिन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता। यदि अपने प्रेम और राधा को पाना है तो इसी प्रकार साहस और निडरता को साधना होगा। प्राणों का मोह त्यागना होगा। हर पराकाष्ठा को लाना होगा। अपनी राधा के लिए मैं किसी भी पराकाष्ठा को लांघ सकता हूं।
राधा के पिता वृषभान की हत्या कर सकते हो? क्या? मेरी योजना का अगला पड़ाव यही है। मार दो वृषभान को। काका इसे समेट के रख दीजिए। राधा, बाबा वो मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कर। बस बाबा, मैं कुछ ही क्षण में आती हूँ, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। कृष्ण और उसका परिवार किसी भी क्षण आता होगा, मैं कुछ ही क्षण में आती हूँ। हाँ राधा, मेरी बात तो सुनो। सुनिए काका इसे ढक के रखना था। बाबा आप देख रहे हैं ना कितना काम शेष है और मैं बहुत व्यस्त हूँ। और आप अब पूरी तरह सज्ज भी नहीं हो। आप जाइए, जाके सज्ज हो जाइए, फिर मैं आपके लिए केसर दूध बनाऊंगी। फिर हम दोनों पिता पुत्री आराम से बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। खुश रहो। अब आप जाइए, जाके सज्ज हो जाए। मुझसे छुपाएगी? बता ना। भोर से ही देख रही हूँ कि तू बहुत उत्सुक है और कुछ तो विशेष है आज। अब वो माँ, वो वृंदावन से अतिथि आ रहे हैं ना, इसलिए। ओ, वृंदावन से अतिथि आ रहे हैं। किंतु राधा, वृंदावन से तो लोग हमारे घर भोजन पे आते ही रहते हैं, या फिर आज कोई विशेष अतिथि आ रहा है? इससे पूर्व कि राधा अपनी लज्जा के कारण धरती में गड़ जाए, मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। वो माँ, वृंदावन से अतिथि आ गए। ये मेरी प्यारी सी राधा के लिए प्यारा सा उपहार। तुम्हारी सुंदरता के समक्ष ये छोटी सी भेंट। धन्यवाद।